नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में चल रही सियासी उठापटक की। राजनीतिक पार्टियों में उथल पुथल का दौर तो चलता ही रहता है, वहीं आपको उत्तराखंड में एक और बड़ा झटका लगा है। यहां पर हाल ही में संपन्न हुए उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार रहे अजय कोठियाल ने अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने माला पहनाकर कर्नल अजय कोठियाल का बीजेपी में आने पर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। बताया ये भी जा रहा है कि कर्नल कोठियाल के साथ भूपेश उपाध्याय और उनके सैकड़ों समर्थक भी बीजेपी में शामिल हुए। वहीं आप छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कर्नल अजय कोठियाल ने बयान दिया है और कहा है कि आज दिल से सुकून है। उन्होंने आप में जाने के फैसले को गलत मानते हुए कहा कि हमने अपने फैसले को सही करना शुरू कर दिया और आगे कहा कि आम आदमी पार्टी के अंदर जाकर पता लगा कि वो जो तरीके हैं वो उत्तराखंड की भलाई के लिए नहीं है, लेकिन अब हमारी टीम सही जगह पर पहुंच गई है। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे कि आखिर ये कितना बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए कहा जा सकता है। इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ शादाब शम्स जी हैं, स्पोक पर्सन है भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के। बहुत स्वागत है शादाब जी आपका। साथ ही हमारे साथ अमित जोशी जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट है आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के। बहुत स्वागत है आपका। अमित जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। सर, बड़ी उम्मीदों से लेकर आए थे कर्नल अजय कोठियाल को, लेकिन वो उम्मीदें भी अब धराशायी हो गई। आम आदमी पार्टी छोड़ अब भारतीय जनता पार्टी में चले गए। कितना बड़ा झटका आप लोगों के लिए? झटका आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, ये झटका उत्तराखंड के विश्वास के लिए है। आम आदमी पार्टी को सीधे एक मॉडल को लेकर के उत्तराखंड के अंदर आई, जहां पर आम आदमी पार्टी को ये लगा कि सैन्य बहुल एक जो है प्रदेश है हमारा, और यहाँ के सैनिकों के हितों की रक्षा करने के लिए अगर हमारा सेना नायक जो है, अगर वो सेना पृष्ठभूमि से होगा तो शायद जो है उत्तराखंड के सैनिकों को हम सम्मान कर पाएंगे। उत्तराखंड के अंदर जो बुनियादी मुद्दे हैं, जिस वजह से उत्तराखंड आज पिछले 21 साल से पिछड़ा हुआ है, शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, बिजली पानी की सुविधाएं हो, और यहाँ तक कि जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज उनको ठीक करने के लिए हम लेके आए। लेकिन सच्चाई ये थी कि जिस व्यक्ति को हमने एज ए गैलेंट्री ऑफिसर, एक महान सेना नायक के रूप में अपनी जो टीम है उसको लीड करने का मौका दिया, वो कहीं ना कहीं पर भारतीय जनता पार्टी के जाल में फंस गए। उनका हालिया बयान जो लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में जाने के फैसले को वो तो गलत मानते हैं, और उन्होंने कहा कि अब अपने फैसले को मैंने सही करना शुरू कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि वो जो आम आदमी पार्टी के तरीके हैं वो उत्तराखंड की भलाई के लिए नहीं है। दरअसल आज और अब हम सही जगह पर पहुंच गए। नेहा जी, मैं सिलसिलेवार जवाब दूंगा। आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड के तरीके अगर उत्तराखंड के लिए भलाई के लिए नहीं है, तो कर्नल कोठियाल ये बताएं कि क्या स्कूल ठीक करना उत्तराखंड की भलाई नहीं है? क्या अस्पताल ठीक करना उत्तराखंड की भलाई नहीं है? क्या शहीद सैनिकों को 1 करोड़ की सम्मान राशि का वादा करना उत्तराखंड की भलाई नहीं है? ये सब वादे लेकर तो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी आई, कोई नई चीज लेके थोड़ी आई। चलिए, अब तो कर्नल कोठियाल सर चले गए सर। अब ये बताइए आम आदमी पार्टी कमजोर हुई क्या? नहीं, आम आदमी पार्टी तो एक मिशन है, ये कमजोर कहां से होगा? ये तो कैलाश विजयवर्गीय, आपने अगर बयान सुना होगा कर्नल कोठियाल साहब का कि कैलाश विजयवर्गीय के साथ उनकी मुलाकात हुई। कैलाश विजयवर्गीय एक्सपर्ट हैं, जिसको जो काम करना आता है वो काम करता है। हमारा काम है विकास की लड़ाई लड़ना। भारतीय जनता पार्टी कैसे लड़ेंगे? कैसे लड़ेंगे आप सर? कौन नेता होगा, किसके नेतृत्व में लड़ेंगे? कैसे लड़ेंगे विकास के लिए लड़ाई? मैं बताता हूँ, नहीं, पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी खड़ी हो चुकी है दोबारा। हमारे पास पूरी टीम खड़ी है, प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हो चुकी है। अध्यक्ष दीपक बाली जी हैं, उनके नेतृत्व में तमाम जो साथी है अपने अपनी विधानसभाओं में काम कर रहे हैं। हमारा फोकस पूरी तरीके से नगर पालिका पंचायत जो स्तर के चुनाव है उन पर है। ठीक है शादाब जी, आप लोगों ने फंसा लिया कर्नल कोठियाल को, ऐसा कह रहे हैं अभी अमित जी, सुना आपने? देखिए, अमित जी की फ्रस्ट्रेशन हम समझ सकते हैं, और इस वक्त वो ऐसे मझधार में है कि वो अंदर से चाहे कुछ भी सोचे, लेकिन प्रवक्ता के रूप में अपनी पार्टी को डिफेंड करने की कोशिश। असल मामला ये है कि उत्तराखंड के लोगों को मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड की देश जनता को नमन करता हूँ कि उन्होंने
एक विचारधारा को, जो राष्ट्र विरोधी विचारधारा थी, जो सैनिक विरोधी विचारधारा थी, जो सेना विरोधी विचारधारा थी, जो हमारी संस्कृति विरोधी विचारधारा थी, उसको नकार दिया है। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि कर्नल कोतवाल ने जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने कहा कि जो पूर्व सैनिक हैं, मेरे सहयोगी हैं, सबने कहा कि इस पार्टी में रहने का कोई धर्म नहीं है, अगर राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जुड़ना है तो हम आपके साथ हैं, नहीं तो हम आपको भी अलविदा करेंगे। और उन्होंने जिस तरह से कहा कि हम अपने जो गलतियां हैं उसको सुधारने के लिए भारतीय जनता पार्टी में, तो गलतियां क्या थी? गलतियां वो थी कि वो पार्टी जिस सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठा रही थी, जो बालाकोट पे सवाल उठा रही थी, जो सेना के शौर्य पे सवाल उठा रही थी, और उस प्रदेश में जो सैन्य प्रदेश हो, वो प्रदेश जहां माँ अपने बच्चे को दूध के साथ राष्ट्रभक्ति पिलाती हो, सेना देश पर न्यौछावर करना सिखाती हो, वहां उस प्रदेश में जाके आप सैन्य प्रदेश में कहें कि नहीं, सेना झूठ बोल रही है, सेना के शौर्य पर सवाल उठाएं। जहां उत्तराखंड में देवी देवताओं की पूजा होती है, जिसे हम देवभूमि कहते हैं, वहां अपने मां नंदा देवी के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करके उसकी तुलना गाजीपुर कोड़े के ढेर से कर दी। आप शाहीन बाग की विचारधारा रखने वाले लोग उत्तराखंड की जनता में तमाम बात पूरी कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उत्तराखंड के लोगों ने तमाम लालचों को नकार दिया, सेना ने तमाम लालचों को नकार दिया, जो ये लॉलीपॉप बांट रहे थे, और ये कह दिया। आम आदमी पार्टी कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में उत्तराखंड में चुनाव लड़ी थी। आज अगर वो अजय कोठियाल आपकी पार्टी में शामिल हो गए तो आप लोग बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं। कितना फायदा आप लोगों को मिलेगा? जो पार्टी जिसके नेतृत्व में लड़ी वहां उन 70 सीटों पर कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पाई, कुछ नहीं कर पाई सर। अब आप लोग कह रहे हैं कि अगर अजय कोठियाल आ गए हैं, उन्होंने सही रास्ता चुन लिया है, क्या लगता है कितना फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता को पार्टी को फायदा सिर्फ इस बात से होगा कि जो सैनिकों को ये भरमा के लेके जा रहे थे, जिन्हें 1 करोड़ रुपए का सम्मान निधि के नाम पे लालच दे रहे थे, उन्होंने नकार दिया इन लोगों को, और उन्होंने कह दिया देश के अंदर राष्ट्रवादी विचारधारा दिखाओ। ये बड़ी बात है। मैं ये कह रहा हूँ, जो ये झूठे लालच युवाओं को दे रहे थे, युवाओं ने नकार दिया। हम अपनी अस्मिता के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। तुम अगर ये सोचोगे कि झूठ की राजनीति करते हो, उस झूठ की राजनीति की अरविंद केजरीवाल की राजनीति को उत्तराखंड के लोगों ने नकार किया है, और ये बता दिया है। नहीं, आप कहते हैं ये झूठ की राजनीति करते हैं, ये कहते हैं आप झूठ की राजनीति करते हैं। सर, कौन झूठ की राजनीति करता है? ये एक से दूसरे पाले में नेताओं के जो जाने का सिलसिला है, हमने चुनाव से पहले भी देखा और चुनाव के बाद भी। लेकिन अमित जी, 2024 लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, बहुत दूर नहीं है। आम आदमी पार्टी अब अपने आप को कैसे मजबूत करेगी, कैसे आगे बढ़ेगी? क्योंकि जब सीएम चेहरा आप घोषित करते हैं, वही दूसरी पार्टी में चला जाता है। भले ही आप ये ना बोले कि देखिए झटका है, लेकिन ये बहुत बड़ा झटका है और गलत संदेश भी गया आम जनता में। 2024 के लिए कैसा रास्ता तैयार किया जाएगा? मैडम देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो व्यक्ति निश्चित तौर से हमारे सीएम चेहरे थे कोठियाल साहब, आज वो चले गए, ये उनका व्यक्तिगत डिसीजन है। और वही सर, ये व्यक्तिगत डिसीजन कैसे हो सकता है? कैसी बात कर रहे हैं आप? जो व्यक्ति आज से 4 महीने पहले तक पुष्कर सिंह धामी को पुष्कर धामी करके कोस रहे हैं, और आज वो अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के चलते भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं और स्पष्ट कह रहे हैं, उनका बयान सुनिएगा, उन्होंने कहा है कि मैं अपने घर वापस लौट के आया हूँ, मेरे पिताजी से लेकर के हमारी संघ में आस्था रही है। तो इसका मतलब कि वो यहाँ पर क्या करने आए थे? भाई ऐसे व्यक्ति अगर जाते हैं, तो ये आप सोचिए ना, उनको क्या करने के लिए लिया था, ये तो आप सोचिए। हमारे लिए तो अच्छा है। देखिए, हमारे लिए तो टाइमिंग जो जिस टाइम पे गए हुए हैं और जिस तरीके से उन्होंने बकायदा एक झूठा आंकड़ा पेश किया है लिस्ट का कि इतने लोग गए हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, जो लिस्ट उन्होंने दी है 300-400 लोगों की लिस्ट, उसमें से करीबन ये 11 नाम तो मेरे पास है जिन्होंने आज इस बात का खंडन कर दिया है। आप लिस्ट में मैच करवा लीजिएगा। 104 नंबर पर नितिन सिंह है, 112 पे महेश बोटा है, ये मसूरी विधानसभा की लिस्ट आई है मेरे पास। उसके साथ साथ राजू विराटिया, जो कि जबरेड़ा विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़े, उन्होंने स्पष्ट एक वीडियो संदेश में दे दिया है कि मैं आम आदमी पार्टी के साथ हूं। इसी तरीके से अलग अलग विधानसभाओं से उस लिस्ट के तमाम नाम निकल करके आ रहे हैं, जो ये बात कह रहे हैं कि भूपेश उपाध्याय जी द्वारा और कर्नल कोठियाल जी द्वारा उनसे बिना पूछे उस लिस्ट में उनका नाम डाल दिया गया है। ये कुछ नहीं, एक सेंसेशन फैलाने का तरीका है। जवाब दीजिए शादाब जी, जवाब दीजिए। आरोप लग रहे हैं। मैं आज फिर देती मौका, फिर दूंगी, फिर मौका दूंगी सर। एक सेकंड रुक जाइए अमित जी, शादाब जी को बोलने दीजिए। ठीक, इनके प्रवक्ता प्रशाली बहुत महत्वपूर्ण लोग, और अभी जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है, और मैं ये कह रहा हूँ यहाँ आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं था, इनकी जमानत नहीं जब अपनी बचा पाए ये लोग, ये क्या स्टैंड करेंगे हमारे सामने? बात ये थी कि उत्तराखंड की देश में जिसका वजूद नहीं है उनको लेकर आप बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं। अभी कह रहे हैं देखिए उनका तो कोई वजूद ही नहीं था।
मैं यही बोला और मैंने कहा वजूद नहीं था आम आदमी पार्टी का, और अब जो बचा कुछ ही लाइन थी वो समेट दिया उत्तराखंड से, और उत्तराखंड से शुरुआत हो गई है। आप देखिएगा पूरे देश में जो थोड़ा बहुत वजूद बन रहा था वहां भी निपटना शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात, एक बात और आपको इम्पोर्टेंट, मैंने बड़ी विनम्रता से आपको सुना। ठीक है, अमित जी सुन लेते हैं, फिर बोलिएगा। अच्छा नहीं होता, हमें मालूम है आप बौखलाए हुए हैं, लेकिन सुनने का मादा भी रखिए। हमें मालूम है दिक्कत आपको ज्यादा बड़ी है, आपका सब कुछ लुट गया हो गए, लेकिन उस विचारधारा को जो आप चला रहे थे वो इस प्रदेश में चलने वाली नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा, यहाँ राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग ओत प्रोत लोग रहते हैं, देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ अपनी संस्कृति से प्यार करने वाले लोग रहते हैं। जो आप कमियां करें, अपनी विचारधारा को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, आइडियोलॉजी को बदलिए। लोगों को बदलने से काम नहीं होगा, इस सोच को बदलिए। जो राष्ट्र विरोधी सोच है, जो सेना विरोधी सोच है, उस सोच को आपको बदलना पड़ेगा। जिस सोच के लिए आप शाहीन बाग जैसे कुकर्म करवाते हैं देश के अंदर, वो शाहीन बाग को नहीं बनने देंगे उत्तराखंड के लोग, उन्होंने नकार दिया है आपको। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको दो चीजों को बहुत गंभीरता से समझना पड़ेगा। एक, जीवन में सुन लीजिए सर, सुन लीजिए ना सर, 2 मिनट का समय हमें भी दे दीजिए। आप इतना बोल रहे हैं, हमें मालूम है दिक्कतें हैं आप, लेकिन थोड़ा सा करवा भी सुनिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, हम आपसे भी अनुरोध कर रहे हैं, आप राष्ट्रवादी इधर आ जाइए। टेम्परेरी लालच के लिए राष्ट्र विरोधी सोच जो नहीं सर, आप राष्ट्रवादी की बात करते हैं, बाकी सारी पार्टियां राष्ट्र विरोधी है क्या? नहीं, आपके सामने है जो सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाए, सैनिक प्रदेश में रहते जो हमारे सैनिकों के शौर्य पे अभी तक जो पार्टियां सत्ता पर काबिज होती आई हैं सब राष्ट्र विरोधी है क्या? राष्ट्रवादी पूरे के ढेर से करे, इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? मैं ये कह रहा हूँ वहाँ आना इन सबको वापस भारतीय जनता पार्टी में, जो राष्ट्रवादी विचारधारा का व्यक्ति है वो भारतीय जनता पार्टी चलिए ठीक है, लिख के दे रहा हूँ। तो जी जिस बात का जिक्र हम ब्रेक पे जाने से पहले कर रहे थे, बात इसकी भी थी कि देखिए अभी तो कर्नल अजय कोठियाल गए हैं, उनके साथ एक नेता और गया और साथ ही साथ कई समर्थक गए, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि कई और नेता इस फहरिस्त में हैं जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। कैसे देखते हैं इनसे आप? मैडम निश्चित रूप से पहले मैं एक बार आप जो बात छोटी सी सा जवाब दे दूं। भारतीय जनता पार्टी, शादाब जी बड़ी बातें कर रहे थे अभी। भारतीय जनता पार्टी की फितरत ये है कि जहां पर मुद्दों की बात हो, जहां पर अस्पतालों की बात हो, जहां पर बेरोजगारी की बात हो, जहां पर महंगाई की बात हो, जहां पर पलायन की बात हो, जहां पर पानी की बात हो, बिजली की बात हो, स्कूलों की बात हो, वहां पर ये जब असफल हो जाते हैं तो छद में राष्ट्रवाद का मुखौटा ओढ़ लेते हैं। मैं इनका राष्ट्रवाद सर असफल तो आपको कर दिया था ना जनता ने, आप उन मुद्दों को उठा पाए क्या? उन मुद्दों को भुना पाए क्या? अपनी पार्टी को एकजुट रख पाए क्या? हम लोग पूरी ताकत के साथ अमित जी नकार दिया आपकी सोच को जनता ने, प्रदेश की जनता ने आपकी सोच, आपके विचारों को नकार दिया है। ये बरगलानी से कुछ नहीं होने वाला, आप नकार दिया। कितने बड़े बड़े लालच दिए, दिल्ली देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिल्ली ने क्यों नहीं दिया? पंजाब में शुरू कर दीजिए बेरोजगारी भत्ता, वहां नहीं दे पा रहे। क्यों झूठ की राजनीति करते हैं? अभी भी झूठ बोल रहे हैं, अभी भी झूठ बोल रहे हैं, कितना नीचे गिरोगे भाई? जब तक झूठ की राजनीति करते रहोगे, बात आई झूठ की राजनीति। आपने वादा किया था दिल्ली वालों को, दिल्ली वालों को बेरोजगारी भत्ता दो 5,000 रुपए, जरा आपने वादा किया पंजाब के युवाओं से, पंजाब के युवाओं को 5,000 रुपए भत्ता दो। नकार दिया। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखिए, इस तरह से नहीं। शादाब जी एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, सुनने दीजिए, एक एक करके बात रखिए। शादाब जी देखिए, मैं मुझे मजबूरी ना दोनों की आवाज बंद करवानी पड़ेगी, इस तरह से मत करिए प्लीज। अमित जी गंभीर बात कर रहा हूँ, तथ्यों की बात कर रहा हूँ, या फालतू बात में ला दे, बात को प्रैक्टिकल समझे। क्या संदेश दे रहे हैं आप लोग जनता को? ये क्या संदेश दे रहे हैं आप लोग जनता को? इस तरह से डिबेट होती है क्या? शालीनता के साथ डिबेट करिए सर, ये कोई तरीका नहीं है ना डिबेट करने का। आप दोनों अपनी एक सेकंड रुकिए, आप दोनों अपनी बातों को कही जा रहे हैं। आप दोनों में से किसी की आवाज और कुछ नहीं समझ में आ रहा सर, हम लोगों को ना जनता को समझ में आ रहा है। एक एक करके अपनी बातों को रखिए, शालीनता के साथ डिबेट करिए। दोनों अपनी अपनी पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये तरीका नहीं होता है डिबेट करने का। अमित जी बोल रहे, शादाब जी बीच में मत बोलिएगा, हैंड रेज करिए, मैं मौका देती हूँ आपको, अपनी बात रखिएगा। अमित जी बोलिए। ठीक है, मैं हमेशा फिंगर रेज करके मैं अपने हाँ बिल्कुल, बहुत शालीनता के साथ सर आप डिबेट करते हैं। पहली बार नहीं बैठे आप मेरे डिबेट में, पहली बार एपीएन में नहीं आए हैं सर, मुझे पता है। ठीक है अमित जी
हाँ, मैडम देखिए, मैं आपसे बार बार एक बात को कह रहा हूं कि इस प्रदेश को जो 20 साल पहले बना है, भारतीय जनता पार्टी ने इसको राजनीतिक प्रयोगशाला बना दिया है। ये जो कैलाश विजयवर्गीय बार बार नाम सामने आ रहा है, आपको ध्यान होगा 2017 में जब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार के सारे मंत्रियों को बकायदा यहाँ से एरोप्लेन से लेकर के हाईजैक करा गया और उसके बाद भाजपा में शामिल करा के सरकार, एक चलती फिरती सरकार को तोड़ दिया गया। सर एक बात मुझे बताइए अमित जी, आपके जो नेता हैं मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार चुने जाते हैं, दूध पीते बच्चे हैं क्या? कोई भी हाईजैकिंग कर लेगा, कोई भी किडनैप कर लेगा, कोई भी कहीं ले जाएगा, कोई भी मनगढ़ंत कहानी आप बना देते हैं। कैसी बात कर रहे हैं अमित जी आप? मैं आपको कहाँ लेके जा रहा हूँ, आप समझ रहे हैं? मैं इनके मुद्दों पे लेके जा रहा हूँ। मुद्दों पे रहिए ना, जिस मुद्दे पे आप डिबेट कर रहे हैं उस पे रहिए ना। मैं मुद्दों पे आ रहा हूँ। मैं इनसे बार बार एक चीज कहना चाहता हूँ कि पहले तो ये कह रहे हैं कि इनके पास कई सारे नेता और हैं जो कि इनके संपर्क में हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिनको ले जाना है आप ले जाने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आम आदमी पार्टी एक मिशन पर है। आम आदमी पार्टी मात्र 1.5 साल पहले उत्तराखंड के अंदर आई और सबसे बड़ी ताकत, हमारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि 1.5 साल पुरानी पार्टी 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ी। आप उत्तराखंड के अगर इतिहास को देखेंगे तो कांग्रेस और भाजपा के अलावा यूकेडी, जिसका उत्तराखंड राज्य बनाने में योगदान रहा, वो चुनाव नहीं लड़ पाई 70 विधानसभाओं में। बगल में जो सपा, जो बगल के सबसे बड़े राज्य में जो लगातार सरकार रही, सपा आज तक उत्तराखंड के अंदर 70 सीटों में चुनाव नहीं लड़ पाई। बसपा, जो कि एक बार मायावती जी प्रधानमंत्री बनने के लेवल पे आ चुके थे, वो आज तक 70 विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ पाए। हमारे लिए कम बड़ी उपलब्धि है कि मात्र 1.5 साल के अंदर हमने उत्तराखंड के 70 विधानसभा चुनाव तो आप लड़ लिए सर, आप जीते कितनी बताइए ना? मैडम देखिए, कितने पे जमानत जब्त होगी ये भी बताइए ना। हम पहले वो बातें नहीं करेंगे आप। क्या छोड़िए, एक सेकंड रुक जाइए। शादाब जी बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, शादाब जी रखिए अपनी बात। और ऐसे कौन कौन से नेता ये भी बताइए, क्योंकि आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि जी बड़ी लंबी फहरिस्त है और भी नेता आ रहे हैं हमारी पार्टी में। कौन कौन से नेता आ रहे हैं सर, खुलासा करिए। देखिए, सबसे पहले तो आपने बिल्कुल सही कह दिया कि 4 बार हम इनकी जमानत जब्त करा चुके हैं 4 चुनाव में, लोकसभा, विधानसभा, निकाय, पंचायत। अभी भी इनको लगता है हमने 70 विधानसभा में, अरे अनिल अंबानी जी को कह दीजिए वो पार्टी बना लेंगे तो पूरे देश की सारी विधानसभाओं में, थोड़ा पंचायतों में भी चुनाव लड़ा लेंगे कैंडिडेट। लेकिन पैसे से चुनाव तो लड़ा सकते हैं, जनता का विश्वास नहीं जीत सकते आप। जनता में विश्वास खो चुके हैं, जनता ने आपकी जमानत जब्त करा दी, पैसे से आप कहीं भी चुनाव लड़ लीजिए, वो कोई बात नहीं है। तीसरी बात, हमने कहा कि ये कह रहे हैं कि कितने लोग, अरे हम भारतीय जनता पार्टी और हमारा ये विश्वास है, जो भी राष्ट्रवादी विचारधारा की ओर व्यक्ति है वो आज नहीं कल भारतीय जनता पार्टी में ही आएगा, क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, राष्ट्र के खिलाफ है, संस्कृति के खिलाफ है। तो हम ये मानते हैं आपकी आइडियोलॉजी के लोग आपकी तरफ आएंगे, हमारी आइडियोलॉजी के लोग हमारी तरफ आएंगे। और उत्तराखंड में जिस सोच के लोग रहते हैं, जिस राष्ट्रवादी विचार की सोच के साथ, धर्मवादी विचारधारा की सोच के साथ यहाँ लोग रहते हैं, यहाँ उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ के लोग आम आदमी पार्टी को 4 बार नकार चुके, 4 बार जमानत जब्त करा चुके। उसके बावजूद आपकी समझ में नहीं आ रहा, आप कह रहे हो ठीक है आप पैसे के दम पे आप सही है, क्योंकि दिल्ली से फंड इकट्ठा हो रहा है, भोला का चेहरा लेके कोई मसला डाल के और ड्रामेबाजी करता है जनता के बीच में, लगता है अपने दूध से बरकरा लूंगा। तो उत्तराखंड के लोग, पढ़े लिखा समाज उत्तराखंड में रहता है, बहुत लिटरेसी रेट हमारा काफी है, और इसलिए यहाँ आपका जो चलाना है वो नहीं चलता है। 4 कोशिशों के बावजूद नहीं चलता है, 2, 4, 10, 20 कोशिशें और कर लीजिए, आपकी जमानत जब्त होगी। एक जमानत भी आप नहीं बचा पाएंगे 70 विधानसभा में, आप देख चुके हैं, देख चुके हैं, और इसलिए अपना इज्जत बचाने के लिए वो आपकी पार्टी को अलविदा करके आए। ठीक है। वो कौन कौन से नेता है, ये आपने बताया नहीं कि कौन कौन से नेता है? इनके अभी एक प्रवक्ता है नवीन प्रशाली, जो इनके कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे, वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं। और इसके अलावा बहुत लंबी पहले वो लोग खुद बता रहे हैं, हमें ये कह रहे हैं हमें किसी के संपर्क में रहने की जरूरत नहीं, जो राष्ट्रवादी विचारधारा का होगा अपने आप आ जाएगा। अच्छा। हमें बुलाने की जरूरत नहीं है, हम तो अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लोगों को उस भ्रम जाल से जो मोह टूट रहा है और उसे छोड़ के लोग आ रहे हैं, हम इसके लिए उनका स्वागत कर रहे हैं। उनसे हमारे उत्तराखंड में आने से बहुत लंबी सारी बातें नहीं होंगी, लेकिन हम इतना जरूर कह रहे हैं, जो विचारधारा यहाँ ये पनपाना चाहते थे, इस प्रदेश को दूषित करना चाहते थे, उत्तराखंड की देशतुल्य जनता ने उस जड़ को नीचे से समाप्त कर दिया है, और 4थी बार समाप्त कर दिया। मुझे लगता है अब अगर अब भी ये हौसला करेंगे तो ये मूर्खता होगी। अमित जी, क्या लगता है रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है? क्योंकि बड़े नेता जब पार्टी को छोड़कर चले गए हैं, कहां पर खामियां, कहां पर कमी है, क्यों नेता छोड़कर जा रहे हैं, क्यों इतनी कमजोर आम आदमी पार्टी होती जा रही है? जब पंजाब चुनाव जीता उसके बाद एक मनोबल बढ़ा था कि चलिए इस चुनाव में तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आने वाले 2024 में हो सकता है कि कुछ बेहतर हो सकता है कि उन 5 सीटों पर कमाल करके दिखाए उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड में है 5 सीटें लोकसभा की। लेकिन क्या लगता है कि अब
उस स्थिति पर वापस आना, जिस स्थिति पर कहीं ना कहीं छोड़ गए, जिस स्थिति को छोड़ गए अजय कोठियाल, बहुत मुश्किल है उन चुनौतियों से पार पाना। और क्या लगता है कि अब रणनीति में बदलाव करने की भी जरूरत है? नहीं, देखिए नेहा जी, निश्चित रूप से दो बातें हमें स्वीकार करनी पड़ेंगी। पहली बार के चुनाव में प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का अपेक्षा अनुरूप नहीं रहा। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि जो रिएक्शन है चुनाव में उस तरह का रिएक्शन आएगा, लेकिन रीजन उसका ये रहा कि सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड के अंदर आए हुए 1.5 साल हुआ था मात्र। ये अभी कह रहे हैं कि लोकसभा में लड़ा, ये पता नहीं कहां लड़ा। आम आदमी पार्टी अधिकृत रूप से मात्र 1.5 साल पहले यहाँ पर आई, जहां पर चुनाव की शुरुआत हुई। और उस कम समय में हमारे लिए इतना ही बहुत है जब हमने अपना एनालिसिस करा कि भाई अगर आप 11,000 के आसपास बूथों में सुनिएगा लोकसभा चुनाव के लिए बता दीजिए। आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में आ रहे हैं आप लोग, चैनल पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं। 1.5 साल हुआ है, कितनी बार 1.5 साल रहेंगे, 4 बार आपकी जबान से जब्त करा चुके हैं। शादाब जी सुन तो लीजिए। अनूप नौटियाल बता दीजिए, टीवी लोकसभा के चुनाव लड़े थे कि नहीं लड़े थे? झूठ बोल रहे हैं कि नहीं, हम तो 1.5 साल हुआ हमें बात तो कमाल कर दिया भाई। झूठ तो मत बोलिए ना, आप चैनल पे, सम्मानित चैनल पे बैठ के एक प्रवक्ता, जिम्मेदार प्रवक्ता है, झूठ बोल रहे। झूठ की राजनीति को बंद कर दीजिए अगर कामयाब होना है तो। यही केवल हम आपको समझा रहे हैं। पता है कि विधानसभा चुनाव अनूप नौटियाल जी ने निर्दलीय लड़ा था, जानकारी है आपको? विधानसभा समर्थित उम्मीदवार थे, विधानसभा में भी पिछले विधानसभा में तो 5वीं बार तुम्हारी सख्त हो जाएगी। लोकसभा की बात कर रहे हैं, लोकसभा से 5वीं बार तुम्हारे मान लेंगे नहीं तो अगर निर्दलीय को आप अपना समर्थन मान देते, जब आपके समर्थन से निर्दलीय के रूप में उतरे थे। चलिए सर, पिछले चुनावों को छोड़िए, अमित जी आगे की रणनीति को बेहतर बनाइए ताकि 2024 में कुछ बेहतर आप लोग कर पाए। बहरहाल बहुत शुक्रिया, माफ कीजिएगा पर मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर कर्नल अजय कोठियाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा, लेकिन भाजपा इसका कितना फायदा उठा पाएगी ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।